गुड इवनिंग सभी लोगों को। हम लोग कल प्रोफेशनल एथिक्स पर कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, तो उसके अंतर्गत हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किया था। उसके आगे के कुछ क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि क्या चीज़ें हैं। जैसे प्रोफेशनल एथिक्स पर कल हम लोगों ने 27 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया था। आगे के क्वेश्चन को हम देखेंगे 28 नंबर के टोटल। जैसे ये है, इन प्रोफेशनल एथिक्स व्हाट इज मींट बाय नॉन मेन इन्फ्लुएंस। मतलब कि पेशेवर प्रोफेशनल एथिक्स में गैर हानिकारिकता का क्या अर्थ है। डूइंग नो हार्म टू क्लाइंट और पेशेंट, मैक्सिमाइज प्रॉफिट। ठीक है, अचीविंग प्रोफेशनल गोल्स, मतलब कि ग्राहकों या रोगियों का कोई नुकसान न हो। लाभ को अधिकतम करना, ग्राहकों की अपेक्षा से अधिक करना। डी, व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करना। देयर आर फोर विकल्प। देखो, प्रोफेशनल एथिक्स जहाँ व्यवसायिक एथिक्स की बात आती है, प्रोफेशनल एथिक्स की, तो इसके अंदर जो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि लोगों के इथिकल, मेन चीज हमेशा याद रखिएगा कि लोगों के इथिकल वैल्यू को ज्यादा इम्पोर्टेंस देना। ठीक है, तो उसके आधार पर देखेंगे कि इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। वह करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। इसका जो करेक्ट आंसर कि ग्राहकों या रोगियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना। देखिए, ये करेक्ट आंसर है। ये आपको ना एक स्लोगन वाक्य देते हैं, स्टेटमेंट देते हैं इस पर कि आपको किस तरीके से एक से ही सारा चीज निपट जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं आगे कि विच इथिकल प्रिंसिपल एम्फेसाइज ट्रीटिंग अदर्स विथ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। ठीक है, कौन सा नैतिक सिद्धांत दूसरों के साथ सम्मान और गरिमा के साथ व्यवहार करने पर जोर देता है। इंटीग्रिटी, अखंडता। दूसरा अकाउंटेबिलिटी। तीसरा रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन। डी, बेनिफिशियंस, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों का उपकार करना या भलाई करना। तो ये देखो, यहाँ पर वो एक कहावत कही जाती है, रिस्पेक्ट योर सेल्फ यू विल बी, सॉरी, हिंदी में एक कहावत कही जाती है, यदि आप किसी को इज्जत दोगे तो वैसे ही आपको इज्जत मिलेगी। तो वही मुहावरा इस पर आएगी। तो इस पे आपकी जो इसका करेक्ट आंसर देखते हैं, इसकी जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी, आपकी व्यक्तियों के प्रति सम्मान। सम्मान मैंने बोला ना कि आप जैसा किसी के साथ व्यवहार चाहते हैं, किसी से व्यवहार कि मुझे लोग सम्मान दे या ये चीज, तो आपको भी उतना देना पड़ेगा तभी मिलेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में अराइज व्हेन अ प्रोफेशनल पर्सन इंटरेस्ट। मतलब कि हितों के टकराव तब उत्पन्न हो सकता है जब किसी पेशेवर के व्यक्तिगत हित टकराते हैं। पहला ए, पेशेवर व्यक्तियों के साथ संरेखित करें। बी, पेशेवर कर्तव्यों के साथ संघर्ष करें। सी, दूसरों से गुप्त रखा जाता है। और डी, पेशे के अप्रासंगिक। टू ई आर द इरेलीवेंट टू प्रोफेशन। ठीक है, तो ये विकल्प चार हैं। चारों विकल्पों में से इसका जो करेक्ट आंसर है, आज आप लोगों को ये फाइल भेज दूंगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वह बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ अ प्रोफेशनल इन देयर फील्ड। यानी अपने पेशेवर क्षेत्र में एक पेशेवर का प्राथमिक कर्तव्य क्या होता है। ठीक है, तो ये विकल्प है। ठीक, व्यक्तिगत लाभ को अधिकतम करना। बी, कानूनों का पालन करना। सी, ग्राहकों या जनता को सर्वोत्तम हितों की सेवा करना। डी, हितों का टकराव को बचाना। ये चार विकल्प है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि प्रोफेशनल में प्राइमरी ड्यूटी इसकी क्या होती है। तो प्राइमरी ड्यूटी यही होती है कि ग्राहकों या जनता के सर्वोत्तम हित की सेवा करना। यानी इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वह क्या होना चाहिए, सी है। यानी क्या है इसमें, यहाँ तक देख लेते हैं। यानी ग्राहकों या जनता के सर्वोत्तम हित की सेवा करना ही इसका रियल उद्देश्य है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं, विच इथिकल प्रिंसिपल एम्फेसाइज प्रमोटिंग द वेल बीइंग ऑफ द अदर्स।
कौन सा नैतिक सिद्धांत दूसरों की भलाई को बढ़ावा देने पर जोर देता है? ठीक है, गोपनीयता, ठीक है, गैर लाभ, ठीक है, उपकार, ठीक है, व्यक्तियों के प्रति सम्मान। देखो, दूसरों की भलाई का सबसे बड़ी जो चीजें होती है, उसका जो करेक्ट मतलब होता चाहिए कि लोगों को दूसरों के प्रति हम सम्मान कितना देते हैं। तो ये चीजें बहुत बड़ा जिम्मेदारी का वो करती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वह सी है। इसका जो करेक्ट आंसर है वह क्या होती है कि लाभ। इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वह लाभ हो जाएगा। इस पॉइंट ऑफ व्यू पर हम देखते हैं और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखता है कि विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन इथिकल कंसर्न इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, निम्नलिखित में से मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक नैतिक चिंता नहीं है। नंबर एक, अनुसंधान प्रतिभागियों की गोपनीयता की रक्षा करना। बी, अनुसंधान निधि को अधिकतम करना। सी, सूचित सहमति मतलब इन्फॉर्म कंसेंट। ठीक है, ग्राहकों को नुकसान पहुंचाने से बचाना। ये चार विकल्प है। ठीक है, आपको ये तरीका कैसे लगा, आप और क्या ऐड करना चाहते हैं? यूनिट वाइज अब एक एक यूनिट वाइज हम इसको डिस्कस करके PYQ के माध्यम से कंसेप्ट को हम लोग कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हम देखते हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वह बी है। इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वह बी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कैन बी मिनिमाइज्ड बाई। ठीक है, इग्नोरिंग मतलब किसी का अनदेखा करना। हितों के टकराव को कम किया जा सकता है। जैसे दो व्यक्ति हैं, एक ग्राहक और एक दुकानदार है, तो इनके हितों का टकराव क्या होगा कि जैसे मान लो कि एक व्यक्ति कोई बिस्कुट खरीद रहा है, 10 रुपए का बिस्कुट है। यदि अचानक से ये जानता है कि 10 रुपए का है, अब ये अचानक से 15 रुपया का कर दिया जाए, तो इसमें दुकानदार को तो फायदा होगा, लेकिन खरीदने वाले का, ग्राहक का घाटा होगा। तो ये कहे कि भाई कम करो, थोड़ा सा तो मेंटेन करो। जैसे हम लोग ले जाते हैं तो मोल भाव करते हैं कि भाई थोड़ा सा कम कर देते तो बढ़िया रहता। तो ये मोल भाव की जो चीजें हैं, उसके आधार पर यदि हम देखें, इसी पे आधार पर है कि इसका जो करेक्ट आंसर क्या था, वह भी है संघर्षों को खुलासा करना और मार्गदर्शन प्राप्त करना। जैसे जैसे मान लो कि कोई शर्ट खरीदने गए, तो कहता है कि 3,000 का शर्ट है, भाई थोड़ा सा कम करो ना। ठीक है, कहता है चलो कोई बात नहीं है, 2500 रुपये पर दे दो। ठीक है, या 2700 रुपये दे, तो ये मैंने एग्जैक्ट दाम पे थोड़ा सा आता है। तो ये प्रकार का है, यानी क्या हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित नैतिकता में से रिलीज ब्लोइंग वर्ड है, ये वर्ड का जान लीजिएगा। विस्ट ब्लोइंग मीन्स इन प्रोफेशनल इथिक्स में किसके संदर्भ में आता है? किसी संगठन के भीतर अनैतिक व्यवहार की रिपोर्ट करता है। बी, अनैतिक व्यवहार के संलग्न होना है। प्रतियोगिता को बढ़ावा देना है, या व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करना। इसमें से कौन सा विकल्प इसका सही है? तो देखते हैं, इसका जो करेक्ट आंसर क्या है, वह ए है। ए कहने का मतलब क्या कि किसी संगठन के भीतर अनैतिक व्यवहारों को रिपोर्ट करना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वह ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ अमेरिकन बार एसोसिएशन मॉडल रूल्स ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट ऑफ लॉयर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से वकील के लिए, एक सेकेंड, वकील के लिए ठीक है, वकील के लिए जरूरी है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वकीलों के लिए अमेरिकन बार एसोसिएशन के व्यवसायिक आचार के मॉडल नियमों को सिद्धांत में नहीं लाया जाता है? नंबर एक है गोपनीयता। ठीक है, दूसरा क्या होती है, इंटीग्रिटी। तीसरा क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमेंट। और ये क्षमता क्या है, डी है। ये चार विकल्प है, चार विकल्प में से इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, सी होगा। ठीक है,
करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी अधिकतम लाभ की बात करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इथिकल इशू इन द फील्ड ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस। ये इन्वायरमेंटल इथिक्स का क्वेश्चन है। आप देखेंगे अप्लाइड इथिक्स के अंतर्गत, जिसे अप्लाइड फिलोसफी आप कहते हैं, इसमें 10 यूनिट के अंतर्गत आता है, जिसमें 10 टॉपिक्स हैं। तो एक प्रोफेशनल इथिक्स है, इन्वायरमेंटल इथिक्स है, मेडिकल इथिक्स है। ये सारे के सारे, जैसे यदि यहाँ टर्म्स के रूप में यूज हम करके देखें तो इसको अप्लाइड इथिक्स को कई क्षेत्रों में हम बांट कर देखते हैं। अप्लाइड फिलोसफी को जैसे प्रोफेशनल इथिक्स, ठीक है, उसके बाद यानी एग्रीकल्चर इथिक्स भी हो जाएगा, मेडिकल इथिक्स भी हो जाएगा, ठीक है। मेडिकल इथिक्स के अंतर्गत कई चीजें आ जाएगा, तो इन्वायरमेंटल इथिक्स आ जाएगा, ठीक है। ये अप्लाइड इथिक्स के सारे डॉक्यूमेंट्स पार्ट हैं जिसको हमें जानना है, ठीक है। तो इसी तरीके से है कि इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग देख लेते हैं कि क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। यानी इन्वायरमेंटल इथिक्स के लिए ये क्या चीजें हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण विज्ञान के क्षेत्र में एक नैतिक मुद्दे का उदाहरण है। नंबर 1, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना, बी, कॉर्पोरेट मुनाफे को अधिकतम करना, सी, नैतिक दुविधा से बचाना, डी, पर्यावरणीय मुद्दों के बारे में जन जागरूकता को कम करना। इसका जो करेक्ट आंसर है, आप देखेंगे इसका जो करेक्ट आंसर है वह ए हो जाएगा, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोफेशनल इथिक्स, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ द कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट। मतलब कि प्रोफेशनल इथिक्स में गोपनीयता जो सारी चीजें कॉन्फिडेंटली होती, मतलब पारदर्शी होती है, जिसे बताया नहीं जा सकता है, उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, जिसके अंतर्गत डेटा की चीजें आती है, व्यक्ति की पर्सनल चीजों को की जिम्मेदारी आती है। तो पेशेवर नैतिकता में गोपनीयता समझौते का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, ए, लाभ को अधिकतम करने को जन्म देना, बी, पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, सी, संवेदनशील जानकारियों के लिए, डी, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना। प्राइमरी चीजें ये होती है कि संवेदनशील जानकारियों की सुरक्षा करना। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा, क्योंकि आज के समय में प्राइवेसी बहुत बड़ी, प्राइवेसी का मुद्दा, सोशल नेटवर्किंग साइटें बढ़ जाने के लिए बहुत चीजें हैं। क्योंकि दिन भर में आजकल के युवा वर्ग क्या है कि 100 एक एक चीज अपना वो लोग सोशल साइट्स पे डाल रहे हैं, जहां से उनकी प्राइवेसी खतरे में रह रही है। तो इसकी सुरक्षा करना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वह सी हो जाएगा। नेक्स्ट चीजें हैं कि व्हाट इज द इंटीग्रिटी ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स। आपको मैं गारंटी दे रहा हूं कि प्रोफेशनल एथिक्स में से कोई भी क्वेश्चन आएगा लगभग 100% आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हर डायमेंशन पर इस पर क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है कि प्रोफेशनल एथिक्स में इंटीग्रिटी क्या होती है। नंबर 1 कहते हैं ईमानदारी से नैतिक सिद्धांतों को मजबूत करना, बी, लाभ को अधिकतम करना, सी, ग्राहकों की जानकारी को छिपाना, डी, व्यक्तिगत हितों को छिपाकर लाभ कमाना। देखो इंटीग्रिटी का मतलब कि अखंडता उसकी क्या होनी चाहिए। तो देखो ईमानदारी, ऑनेस्टी होना चाहिए कि आप जो भी काम कर रहे हैं, जैसे 10 कोई सब्जेक्ट है 100 रुपए की है, तो उसमें मान लो कि 110 रुपया रख के बेचते हो, तो ठीक है, उसकी भाई 10 रुपया कमाने के लिए तो यह है, वो झूठ है साथ ना बोलता हो। तो इस प्रकार की चीजें जो करता है, तो उसका जो आधार है, उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वह ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर है कि अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इज मोर लाइकली टू अकर व्हेन अ प्रोफेशनल, जब हम प्रोफेशनल होते हैं तो हमारे हितों का टकराव अधिक बढ़ जाता है। तो हमें बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करने का होता है, जिससे कि कुछ बेकार भी ना, किसी को नुकसान भी हो, किसी को बुरा भी ना लगे, हो जाए। यानी पारदर्शी रूप से कार्य करना। बी, यदि ट्रांसपेरेंसी होगी किसी काम में तो जल्दी
कॉन्फ्लिक्ट होता ही नहीं है। पेशेवर कर्तव्यों पर व्यक्तिगत लाभ को प्राथमिकता देता है, सहकर्मियों से सलाह लेता है। डी, ग्राहक संतुष्टि को अधिकतम करता है। ये चारों विकल्प हैं, इन चारों विकल्पों में देखें इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वह बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की ऑफ इथिकल कंसिडरेशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण नैतिक विचार नहीं है। ठीक है, नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये टर्म यूज करता है। कभी कभी आदमी ना हमेशा पॉजिटिव करते करते निगेटिव वर्ड भूल जाता है, तो मैं हमेशा सलाह देता हूँ कि क्वेश्चन को 2 बार 3 बार अच्छे से पढ़ना चाहिए। 80% क्वेश्चन के आंसर लगभग क्वेश्चन में ही छिपे रहते हैं। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है कि छात्र को सीखने और कल्याण को बढ़ावा देना, व्यक्तिगत आय को अधिकतम करना, एक सुरक्षित समावेशी कौशल को विकास कर बनाए रखना, साहित्यिक चोरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह बी हो जाएगा। बी कहने का मतलब क्या है कि व्यक्तिगत आय को अधिकतम महत्व देना ही जरूरी नहीं है, क्योंकि इथिकल वैल्यू को देखना है, वहां पर सोशल वैल्यू को देखना है, पॉलिटिकल वैल्यू को देखना है। ये तो कह रहा है कि केवल किसी तरीके से किसी का मर्डर करके भी कमाना हो तो उसको कमाओ, ये इथिकल कभी हो ही नहीं सकता है। इथिक्स विल ऑलवेज आइडियल मॉडल and you should try to maintain just like a ethical value. This is the best benefit for the professional ethics. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि व्हाट इज द प्राइमरी रोल्स ऑफ अ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन प्रमोटिंग द प्रोफेशनल एथिक्स। पेशेवर नैतिकता को बढ़ावा देने में एक पेशेवर संगठन की प्राथमिक भूमिका क्या होती है। प्रोफेशनल एथिक्स में हमने 3 मेन चीज होती है। पहला कंज्यूमर, ग्राहक। ठीक है, उसके बाद दुकानदार, दुकान यानी जो सेल कर रहा है वो, और तीसरा होती है ऑर्गेनाइजेशन। जिस संस्था से कोई चीजें बनी है उस ऑर्गेनाइजेशन को वैल्यू देना कि किस तरीके से काम किया जा रहा है, उसकी प्राइमरी वैल्यू क्या होती है। इसकी प्राइमरी वैल्यू यही होनी चाहिए कि वो जो रॉ मटेरियल यूज कर रहा है, जो मैटर इंक्लूड कर रहा है, वो पारदर्शी होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। ठीक है, तो इस पे बात करता है कि पेशेवर नैतिकता को बढ़ावा देने में एक पेशेवर संगठन की भूमिका क्या हो सकती है। सदस्यों के लिए लाभ को अधिकतम करना, बी नेटवर्किंग को अवसर प्रदान करना, सी आचार संहिता को विकसित करना लागू करना, डी प्रतिस्पर्धा का भला घोटना। इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन प्रोफेशनल एथिक्स व्हाट डज द ड्यूटी ऑफ केयर। ड्यूटी ऑफ केयर ये एक प्रिंसिपल टाइप का है। ड्यूटी ऑफ केयर कहने का मतलब कि देखभाल करना। कोई एक ऐसा व्यक्ति हो जैसे यहाँ पर वो तीनों को देखता हो। ठीक है, दुनिया में WTO करता है। ठीक है, इसी की एक ऑर्गेनाइजिंग बॉडी इंडिया में इसको रेगुलेट करती है, जिसके अंदर कॉपीराइट से लेकर पेटेंट से लेकर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन GI की चीज़ों को देखते हैं। इसके सारे सेगमेंट को कवर करने का काम करती है कि जिसे देखभाल का करते हो। तो क्या होता है कि इसके अंतर्गत जैसे 4 विकल्प हैं कि व्यक्तिगत हितों को प्राथमिकता देना, भी ग्राहकों या रोगियों की भलाई को जिम्मेदारी करना, हितों के टकराव से बचना, डी अधिकतम लाभ करना। इसके क्या होता है कि इथिकल वैल्यू को बढ़ाना, यानी कहने का मतलब क्या है कि बी को बढ़ावा देना, यानी ग्राहकों और रोगियों की भलाई पर जोर देना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट मे बी लिस्ट रिजॉल्व्ड बाई। किसके द्वारा हितों के टकराव को सबसे अच्छा तरीका होता है कि उसे करना, समाप्त करना। दूसरों को अनदेखा करना कभी नहीं होगा, इससे तो और बढ़ जाएगा। दूसरों से संघर्ष को छिपाना बढ़ेगा। सी संघर्षों का खुलासा करना और मार्गदर्शन प्राप्त करना। इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि व्हाट इज द प्राइमरी इथिकल ड्यूटी ऑफ जर्नलिस्ट। मतलब एक पत्रकार की प्राथमिक प्राइमरी इथिकल ड्यूटी क्या होती है कि जो डेटा है उसको सही तरीके से दिखाना, यानी लाभ को अधिकतम करना कभी नहीं, स्रोतों की गोपनीयता की रक्षा करना, ये जनता को वास्तविक और सटीक जानकारी प्राप्त करना। इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वह सी हो जाएगा। ठीक है,
अगला देखते हैं कि विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन इथिकल कंसर्न इन द फील्ड ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय प्रबंधन के क्षेत्र में एक सामान्य नैतिकता नहीं है। पहला क्या है कि वित्तीय रिपोर्टिंग में ईमानदारी और पारदर्शिता करना। बी क्या है, कर्मचारियों का नैतिक उपचार करना। सी क्या है, किसी भी कीमत पर लाभ अधिकरण करना कभी नहीं होगा। डी क्या हो गया, हितों का टकराव। कौन सा, हितों का अधिकतम लाभ नहीं की सेंस में कह रहा है कि नॉट इंक्लूडेड, तो इसका जो विकल्प हो जाएगा वो सी हो जाएगा कि ये चीजें जरूरी नहीं है। ठीक है, अगला है अकाउंटेबिलिटी, मतलब प्रोफेशनल एथिक्स में अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, ग्राहक के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, सारी चीजों को उसकी व्हाट इज द अकाउंटेबिलिटी ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स ऑफ द कंज्यूमर, ऑर्गेनाइजेशन एंड सेल्स पर्सन। सो फर्स्ट चीज तीनों की यदि हम देखें इस तरीके से, पहला क्या हो जाएगा, ग्राहक, ऐसे समझ ले ठेठ भाषा में, ग्राहक का क्या होता है कि उसे अधिक लाभ मिले और बेस्ट क्वालिटी मिले, इस चीज को वो मेंटेन किए रहे। इसका क्या है मतलब, बेचने वाले का, विक्रेता का, इसका क्या है कि वो उसे 10 पैसे का लाभ भी मिले और अच्छी क्वालिटी का सामान भी दे, फ्रॉडगिरी न करे। ऑर्गेनाइजेशन का क्या है कि कोई भी प्रोडक्ट बनाता है तो उसकी क्वालिटी को देखे, उससे निकलने व होने वाले डिसएडवांटेज को देखे और जो एनवायरमेंटल इशू है उसको सॉल्व करने का प्रयास करे, रॉ मटेरियल को डिजॉल्व करने का प्रयास करे। ये इसकी बेसिक है, यानी किसी भी के कार्यों की जिम्मेदारी से बचना, किसी के कार्यों के लिए जिम्मेदारी से बचना नहीं, भी किसी के कार्यों और निर्णय की जिम्मेदारी लेना, नैतिक उल्लंघन करना नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो बी होना चाहिए। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द प्रोफेशनल एथिक्स व्हाट मीन द ड्यू प्रोसेस। ठीक है, नियत नहीं कहते हैं कि ड्यू टाइम आ गया, इसका ड्यू टाइम कितना है जिसमें पेमेंट किया जा सकता है, लास्ट है। ठीक है, तो पहला क्या है कि नैतिक जांचों को तेजी में लाना। बी, नैतिक उल्लंघन को निष्पक्ष संचालन करना। नैतिक विचारों की अनदेखी करना, व्यक्तिगत लाभ को करना। इसका कहने का मतलब क्या है कि नैतिक उल्लंघन का निष्पक्ष और जांच करना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि निम्नलिखित में से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की इथिकल कंसिडरेशंस इन द फील्ड ऑफ सोशल वर्क। सोशल वर्क में आज 90% लोग किसी का भला करते हैं तो कहते हैं हम सोशल वर्क कर रहे हैं, सामाजिक उत्थान कर रहे हैं, लेकिन व्हाट इज द base of ethical base of social work, it also depends upon society will be decided the real base of ethical value of this person। ठीक है, यानी ग्राहकों की भलाई को बढ़ावा देना। बी, ग्राहकों की गोपनीयता को बढ़ावा व्यक्तिगत रखना। सी, व्यक्तिगत आय को अधिकतम करना। डी, हितों के बचन क्या करना, ग्राहकों की भलाई को नहीं है। ये यहाँ पर देखो नॉट, यानी करेक्ट यदि पूछता है कि है तो ए हो जाएगा, और नॉट आता है तो उसके क्या है, सी हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर। अब ये पूछ रहा है कि CSR, CSR का फुल, CSR का व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CSR, ये दूसरा भी पूछ सकता है। प्रोफेशनल या बिजनेस एथिक्स में CSR होता क्या है, ये दोनों चीजें होती है, कॉर्पोरेट सेविंग एंड रेवेन्यू, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंट्रीबिलिटी एंड सिक्योरिटी रेगुलेशन, कॉम्पिटिटिव सेल्स रेवेन्यू। इसको आपको, ये फुल फॉर्म है, फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, इसको आपको याद ही रखना होगा। उम्मीद है कि आप लोगों को लगभग हमने 70 क्वेश्चन प्रोफेशनल इथिक्स पे डिस्कस किया। आपका बेसिक से लेकर A to Z मैंने डिस्कस कर दिया। अभी कुछ क्वेश्चन है तो CSR का फुल फॉर्म देखते हैं कि इसका CSR का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, बी है कि कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द सस्टेनेबिलिटी इन प्रोफेशनल एथिक्स, यानी नैतिक प्रोफेशनल एथिक्स में इस सस्टेनेबिलिटी क्या होती है।
यानी जो कि स्थिर होनी चाहिए। देखो कोई दुकान पर या कोई पब्लिकेशन हो, उसके साथ आदमी काम क्यों करना चाहता है? इसलिए करना चाहता है, उसकी अकाउंटेबिलिटी है, दूसरी सस्टेनेबिलिटी है, ठीक है, वो सारी चीज़ों को मेंटेन करते हैं। तो इसमें क्या होनी चाहिए? ये अवधि में कम समय में ज़्यादा लाभ कमाना, दूसरा लंबी अवधि में इथिकल वैल्यू को पूरा करना, या व्यक्तिगत हितों का पीछा करना है, टकराव करना। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा। ठीक है, सारे डायमेंशन से आपके हमने क्वेश्चन डिस्कस करने का प्रयास किया है। कुछ क्वेश्चन और रहेंगे, देख लेंगे। अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में बी अराइज व्हेन अ प्रोफेशनल इज ट्रांसपेरेंट पेरेंट अबाउट देयर प्रोफेशनल इंटरेस्ट, ऑनेस्ट अबाउट देयर एक्शन। ठीक है, यानी हितों के टकराव तब उत्पन्न हो सकता है जब दो व्यक्तियों के हितों का टकराव तब होगा, ठीक है, जब हम एक दूसरे के साथ लाभ हानि से ज्यादा जुड़ते हैं। ये व्यक्तिगत हितों के बारे में पारदर्शिता भी, अपने कार्यों में ईमानदार होना, से उनके निर्णय को निष्पक्ष मानना, डी व्यक्तिगत रूप से निर्णय ये परिवेश को वो करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह डी हो जाएगा। डी क्या है? डी देख लेते हैं कि व्यक्तिगत रूप से निर्णय लेने में परिणाम का निवेश करना। ठीक है, नेक्स्ट चीजें हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमन इथिकल कंसर्न इन द नर्सिंग। यानी नर्सिंग के क्षेत्र में क्या होना चाहिए? नर्सों को यह सलाह देता है कि सेवा परमो धर्म, सेवा परमो धर्म, उनका सबसे बड़ा धर्म सेवा है। पहला क्या है कि रोगी की सुरक्षा कल्याण सुनिश्चित करना, रोगी की गोपनीयता को बनाए रखना, व्यक्तिगत लाभ कभी नहीं होगा। ठीक है, प्रोवाइडिंग, ठीक है, अनुकंपा देखभाल का प्रदान करना। ठीक है, पहला क्या है, इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वह सी है। ठीक है, तो इस तरीके से आज लगभग हम लोगों ने 2 दिन में 70 क्वेश्चन डिस्कस किया। पार्ट वन एंड पार्ट बी के अंतर्गत आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि यदि अच्छा लगे तो दूसरों तक भी पहुंचाने का प्रयास कीजिए वीडियो को, तक सबका भला हो। ठीक है, सेवा मेरा एक ही उद्देश्य है कि सेवा परमो धर्म, परमो धर्म, यानी दूसरे की सेवा करना ही जिंदगी का वो है। भगवान ने बहुत दिया है। अब इसके माध्यम से मैं अब सबको तो पढ़ा नहीं सकता, लेकिन इस तरीके से ज़्यादा लोगों को हम सेवा कर सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।